नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद का तीसरा अध्याय लेकर आई हूँ, तृतीयोध्याय लेकर आई हूँ। और उस अध्याय का नाम है कि गजेंद्र के द्वारा भगवान की स्तुति और उसका संकट से मुक्त होना। आपको पता होगा, अगर आपने सुना होगा इससे पूर्व के अध्याय को, कि किस प्रकार से गजेंद्र को ग्राह ने पकड़ लिया था और अंतिम समय में द्वितीय अध्याय के अंतिम पैराग्राफ में गजेंद्र जो है वो निश्चय किया कि एकमात्र सहारा भगवान ही है। और इस तीसरे अध्याय में भगवान की वो स्तुति करने लगता है और अपने आप को उस ग्राह से बचाता भी है। तो चलिए हम लोग भी गजेंद्र के द्वारा हम सब भी भगवान की स्तुति करेंगे और अपने आप को अपनी आप की रक्षा करेंगे, है ना, और आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो वो किस प्रकार से स्तुति करता है और किस प्रकार से भगवान आते हैं उनके पास और उनको बचाते हैं, इन संपूर्ण कथाओं को इस अध्याय के माध्यम से हम सब देखेंगे, जानेंगे, सुनेंगे। आप बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, ताकि आपको भी पता चल जाए कि गजेंद्र को मोक्ष की प्राप्ति होती कैसे है, गजेंद्र को मुक्ति कैसे मिलती है, गजेंद्र जो है वो उन बड़े से बड़े संकटों से कैसे बचते हैं। चलिए इस कथा को हम लोग इसमें देखेंगे। श्री सुखदेव जी और परीक्षित जी के मध्य, इन दोनों के मध्य जो है वो वार्तालाप हो रही है। श्री सुखदेव जी महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास के पुत्र हैं, और जब पिता ही इतने बड़े विद्वान हैं तो पुत्र तो जाहिर सी बात है कि वो होंगे ही। तो श्री सुखदेव जी को सारी कथा पता थी और इसलिए परीक्षित जो है वो अपने जीवन के अंतिम क्षण में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण इनसे कर रहा है। और इन्हीं की प्रश्न थी कि आप गजेंद्र मोक्ष, गजेंद्र मुक्ति का जो उपाय उन्होंने किया था वो कथा आप हमें सुनाइए। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अपनी बुद्धि ऐसा निश्चय करके गजेंद्र ने मन को हृदय में एकाग्र किया। अपने बुद्धि को पहले निश्चित किया, एक जगह रखा और निश्चित करके गजेंद्र ने अपने मन को हृदय में एकाग्र कर लिया। अपने मन को हृदय में एकाग्र कर लिया। मन तो बहुत चंचल है, मन इधर उधर भागते रहता है, हर सेकेंड थोड़ा सा भी वो रुकता नहीं है। तो इसलिए मन को वो जो है वो एकाग्र किया और फिर पूर्व जन्म में सीखे हुए श्रेष्ठ स्तोत्र के जप द्वारा भगवान की स्तुति करने लगा। इस जन्म में क्या था कि उसे तो कुछ पता नहीं था, वो बहुत मद था, बहुत पागल की तरह कर रहा था, अपने आप को बहुत श्रेष्ठ समझ रहा था। तो इस जन्म में तो वो भगवान के शरण में नहीं पहुंच पाया। इस जन्म में भगवान को वो याद नहीं करता था, लेकिन पूर्व जन्म में वो भगवान की स्तुति किया होगा तो अपने प्रारब्ध के अनुसार अपने पूर्व जन्म में सीखे हुए श्रेष्ठ स्तोत्रों के जप द्वारा भगवान की स्तुति वो करने लगा। अब वो स्तुति किस प्रकार से करने लगा, देखिए। अब सारी बात इस अध्याय में गजेंद्र की ही है। गजेंद्र ने कहा, जो जगत के मूल कारण है, इस संसार का जो मूल कारण है, यह संसार जिस पे टिकी हुई है, उस संसार का मूल कारण भगवान है और सबके हृदय में पुरुष के रूप में विराजमान है। इसीलिए शंकराचार्य, बार बार मैं ये पंक्ति दोहराती हूँ कि शंकराचार्य ने जो है वो ब्रह्म सूत्र में इत्यादि में जो है वो अपने भाष्य में लिखा है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। हमारे भीतर ही जो है वो भगवान जो है वो पुरुष रूप में विराजमान है एवं समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं। इस संपूर्ण चराचर, संपूर्ण धरातल के स्वामी जो है वो एकमात्र भगवान ही हैं, जिनके कारण इस संसार में चेतना का विस्तार होता है। उन्हीं के कारण इस संसार में चेतना का विस्तार होता है, यह संसार चेतन युक्त होता है। उन भगवान को मैं नमस्कार कर रहा हूँ। फिर आगे कहता है कि प्रेम से उनका ध्यान करता हूँ। नमस्कार करते हुए वे प्रेम से ध्यान भी कर रहा है। यह संसार उन्हीं में स्थित है। यह संसार जो है वो
उन्हीं में स्थित है। अगर वे ना होते तो ये संसार ना होता, और संसार ना होते तो ये हम सब नहीं होते। तो इस प्रकार से जगत का मूल कारण तो वही है, संसार भी उन्हीं में स्थित है। उन्हीं की सत्ता से ही प्रतीत हो रहा है, उन्हीं की सत्ता से प्रतीत हो रहा है यह संसार। वे ही इसमें व्याप्त हो रहे हैं और स्वयं वे ही इसके रूप में प्रकट हो रहे हैं। यह सब होने पर भी वे इस संसार और इसके कारण प्रकृति से सर्वथा परे हैं। सब कुछ करते हुए भी वो ना इन सभी चीज़ों का कारण है और ना ही करता है, प्रकृति से वे परे हैं। ये सारा कार्य कहीं न कहीं उनसे मिलकर प्रकृति ही करती है। उन स्वयं प्रकाश, स्वयं सिद्ध सत्तात्मक भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूँ, ऐसा गजेंद्र कह रहा है। यह विश्व प्रपंच उन्हीं की माया से उनमें अध्यस्त है। यह जो विश्व का जो प्रपंच है, यह जो माया जाल है, वो उन्हीं की माया से अध्यस्त है। यह कभी प्रतीत होता है तो कभी नहीं होता है, परंतु उनकी दृष्टि ज्यों की त्यों एक सी रहती है। वे इसके साक्षी हैं और उन दोनों को ही देखते रहते हैं। उन दोनों को ही क्या करते हैं? देखते रहते हैं। वे सबके मूल हैं और अपने मूल भी वही हैं। सबके मूल तो है ही, लेकिन अपना भी मूल वही है भगवान। कोई दूसरा उनका कारण नहीं है, वह कारण स्वयं है। वे ही समस्त कार्य और कारणों से अतीत प्रभु मेरी रक्षा करे। प्रलय के समय लोकपाल और इन सबके कारण संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। उस समय केवल अत्यंत घना और गहरा अंधकार ही अंधकार रहता है, परंतु अनंत परमात्मा उससे सर्वथा परे विराजमान रहते हैं। वे ही प्रभु मेरी रक्षा करे, उन्हीं को मेरा प्रणाम है। इस प्रकार से गजेंद्र स्तुति कर रहा है। उनकी लीलाओं का रहस्य जानना बहुत ही कठिन है। उनकी लीलाओं के जो रहस्य हैं उनको जानना बहुत ही कठिन है। इतना तो छोड़ दीजिए, जो ऋषि महर्षि हैं, जो दिन रात तपस्या में लगे रहते हैं, जो दिन रात उनका स्मरण करते रहते हैं, वो भी नहीं जान पाते हैं अंततः। हम सब तो बहुत मूढ़ हैं। हम सब तो इस जीवन में अपने आप को बहुत परम श्रेष्ठ समझ रहे होते हैं, लेकिन जो मुनि होते हैं, जो ऋषि होते हैं, जो महर्षि गण होते हैं, वो भी सक्षम नहीं हो पाते हैं इनको जानने के लिए। जिनके परम मंगलमयी स्वरूप का दर्शन करने के लिए महात्मा गण संसार की समस्त आसक्तियों का परित्याग कर देते हैं। आपको पता होगा, जो ऋषि महर्षि होते हैं वो इस संसार में वो लोगों के बीच में नहीं रहते हैं। वो कंदराओं में, वो हिमालयों में, कहीं नदी के तलहटी में, कहीं तटवर्ती क्षेत्रों में, वैसे जगह पे, वैसे जगहों पे वो निवास करते हैं। तो वैसे लोग जो संसार की आसक्तियों को भी परित्याग कर दिए हो और वन में जाकर अखंड भाव से ब्रह्मचर्य आदि अलौकिक व्रतों का पालन कर रहे हो, अलौकिक व्रतों को जो है वो नियम रूप से, दृढ़ रूप से, संकल्पित रूप से वो पालन कर रहे हो, तथा अपने आत्मा को सबके हृदय में विराजमान देखकर स्वाभाविक ही सबकी भलाई करते हैं, वे भी मुनियों के सर्वस्व भगवान मेरे सहायक हैं, वे ही मेरी गति हैं। इस प्रकार से कह रहा है। कौन? गजेंद्र कह रहा है। ना उनमें जन्म कर्म है, भगवान में ना ही जन्म कर्म है और ना नाम रूप, फिर उनके संबंध में गुण और दोष की कल्पना ही कैसे की जा सकती है। फिर भी विश्व की सृष्टि और संहार करने के लिए समय समय पर वे उन्हें अपनी माया से स्वीकार करते हैं। गुण और दोषों को समय समय पर अपनी माया के रूप में वे स्वीकार करते हैं, क्योंकि उन्हें समय समय पर सृष्टि और प्रलय जैसी कार्यों को करना पड़ता है। उन्हीं अनंत शक्तिमान सर्वेश्वर मई पर ब्रह्म परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। वे अरूप होने पर भी बहुरूप हैं।
वे रूप से रहित होने पर भी विभिन्न रूपों वाले मुझे प्रतीत होते हैं। उनके कर्म अत्यंत आश्चर्यजनक, आश्चर्यमय हैं। मैं उन्हीं को नमस्कार करता हूँ। स्वयं प्रकाश, सबके साक्षी परमात्मा मैं नमस्कार करता हूँ, जो सबके साक्षी हैं, जो स्वयं से प्रकाशित होते हैं। क्या हम लोग में वो गुण है क्या कि स्वयं से प्रकाशित हो? नहीं। वो जब तक दिखाई नहीं देंगे तब तक हम लोग जो है वो प्रकाश युक्त नहीं हो सकते हैं। लेकिन उनको लाइट की ज़रूरत नहीं है, उनको प्रकाश की ज़रूरत नहीं है, वो खुद से ही प्रकाशित है। तो बोल रहा है कि जो स्वयं प्रकाश से युक्त है ना, और जो सबके साक्षी हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। जो मन, वाणी और चित्त से अत्यंत दूर है, उन परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। विवेकी पुरुष कर्म संन्यास अथवा कर्म समर्पण के द्वारा अपना अंतःकरण शुद्ध करके जिन्हें प्राप्त करते हैं, तथा जो स्वयं तो नित्य मुक्त परमानंद एवं ज्ञान स्वरूप है ही, दूसरों को कैवल्य मुक्ति देने की सामर्थ्य भी केवल उन्हीं में है, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। जो सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों का धर्म स्वीकार करके क्रमशः शांत, घोर और मूढ़ अवस्था भी धारण करते हैं। देखिए, जिनमें सत्व की प्रबलता रहती है, इसमें सत्व गुण की प्रबलता रहती है, वो देखिएगा कि वह व्यक्ति अत्यंत शांत चित्त रहता है। जिसमें रजोगुण की प्रबलता रहती है, देखिएगा कि वो घोर एकदम चंचल रहता है, ठीक है। और जिसमें तमोगुण की प्रधानता होती है, वो बिल्कुल निद्रा अवस्था में मूढ़ जैसा करेगा, ठीक है ना। तो इन तीनों गुणों को और इन तीनों लक्षणों को वो स्वीकार करते हैं, वे धारण करते हैं। उन भेद रहित संभाव से स्थित एवं ज्ञान घन प्रभु को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। ये तीनों गुणों के रहने के बावजूद भी वे तीनों गुणों से समभाव में रहते हैं। ना कभी उनमें चंचलता देखी जाती है, ना कभी वो मूढ़ की अवस्था में देखे जाते हैं, और ना ही बहुत अधिक वो शांत देखे जाते हैं। वो तीनों गुणों को सामान्य रूप से अपने भीतर रखते हैं, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। वैसे भगवान को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। आप सबके स्वामी, समस्त क्षेत्रों के एकमात्र ज्ञाता एवं सर्वसाक्षी हैं। आप इस संपूर्ण चराचर, संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। समस्त क्षेत्रों के, हर क्षेत्रों के एकमात्र आप ज्ञाता हैं और सर्वसाक्षी हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आप स्वयं ही अपने कारण हैं। पुरुष और मूल प्रकृति के रूप में भी आप ही हैं। आपको मेरा बार बार नमस्कार है। आप समस्त इंद्रिय और उनके विषयों के दृष्टा हैं। समस्त इंद्रिय, जो एकादश इंद्रिय गिनाया गया है, पंच ज्ञान इंद्रिय, पंच कर्म इंद्रिय और एक मन, जो ये उभय इंद्रिय है, ये एकादश इंद्रियों के और उनके विषयों के दृष्टा हैं। आप संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को देखने वाले हैं। समस्त प्रतीतियों के आधार हैं। जो भी भासमान हो रहा है इस संसार में, उसके आप आधार हैं। अहंकार आदि छाया रूप असत वस्तुओं के द्वारा आपका ही अस्तित्व प्रकट होता है। समस्त वस्तुओं की सत्ता के रूप में केवल आप ही भास रहे हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार से गजेंद्र जो है वो बार बार स्तुति कर रहा है, और फिर कह रहा है, अभी स्तुति उनकी समाप्त नहीं हुई है, वो लगातार स्तुति किए जा रहा है। आप सबके मूल कारण हैं, आपका कोई कारण नहीं है, तथा कारण होने पर भी आप में विकार या परिणाम नहीं देखा जाता, इसलिए आप अनोखे कारण हैं। आपको मेरा बार बार नमस्कार है। जैसे समस्त नदी, झरने आदि का परम आश्रय समुद्र है, वैसे ही आप समस्त वेद और शास्त्रों के परम तात्पर्य हैं। आप मोक्ष स्वरूप हैं। आप समस्त संत आपकी ही शरण ग्रहण करते हैं, अतः आपको मेरा प्रणाम है। जैसे यज्ञ के काष्ठ अरणि में अग्नि गुप्त रहती है, आप देखिए कि जो यज्ञ के लिए जो काष्ठ लाया जाता है, उस काष्ठ रूपी अरणि में अग्नि गुप्त रूप से रहती, जब तक उसको नहीं जलाया जाता है तब तक अग्नि उसमें प्रकट नहीं होती है। तो वही बोल रहा है कि उस यज्ञ के काष्ठ अरणि में अग्नि गुप्त रहती है, वैसे ही आपने अपने ज्ञान को गुणों की माया से ढक रखा है।
गुणों में क्षोभ होने पर उनके द्वारा विविध प्रकार की सृष्टि रचना का आप संकल्प करते हैं। जो लोग कर्म संन्यास अथवा कर्म समर्पण के द्वारा आत्म तत्व की भावना करके वेद शास्त्रों से ऊपर उठ जाते हैं, उनके आत्मा के रूप में आप स्वयं ही प्रकाशित हो जाते हैं। आपको मेरा नमस्कार है। जैसे कोई दयालु पुरुष फंदे में पड़े हुए पशु का बंधन काट दे, वैसे ही आप मेरे जैसे शरणागतों की फांसी काट देते हैं, ऐसा वो कह रहा है। आप नित्य मुक्त हैं, परम करुणामयी हैं और भक्तों का कल्याण करने में आप कभी आलस्य नहीं करते हैं। आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। समस्त प्राणियों के हृदय में अपने अंश के द्वारा अंतरात्मा के रूप में आप उपलब्ध रहते हैं। आप सदा निवास करते हैं। आप सर्वेश्वर पूर्ण एवं अनंत हैं। आपको मैं प्रणाम करता हूँ, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। जो लोग शरीर, पुत्र, गुरुजन, गृह, संपत्ति और स्वजनों में आसक्त हैं, उन्हें आपकी प्राप्ति अत्यंत कठिन है। जो लोग इस धन, ऐश्वर्य, गुरुजन, पुत्र, पुत्री, पत्नी में आसक्त है, वैसे लोग भगवान को प्राप्त करने में हमेशा के लिए असमर्थ हैं, क्योंकि आप स्वयं गुणों की आसक्ति से रहित जीवन मुक्त पुरुष अपने हृदय में आपका निरंतर चिंतन करते रहता है। उन सर्वेश्वर पूर्ण ज्ञान स्वरूप भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। काम और मोक्ष की कामना से मनुष्य उन्हीं का भजन करके अपनी अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर लेते हैं। इतना ही नहीं, वे उनको सभी प्रकार का सुख देते हैं और अपने ही जैसे अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं। वे ही परम दयालु प्रभु मेरा उद्धार करें। जिनके अनन्य प्रेमी भक्तजन उन्हीं की शरण में रहते हुए उनसे किसी भी वस्तु की, यहाँ तक कि मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं करते, केवल उनकी परम दिव्य मंगलमयी लीलाओं का गान करते हुए आनंद के समुद्र में निमग्न रहते हैं। जो अविनाशी, सर्वशक्तिमान, अव्यक्त, इंद्रियातीत और अत्यंत सूक्ष्म हैं, जो अत्यंत निकट रहने पर भी बहुत दूर जान पड़ते हैं, जो आध्यात्मिक योग अर्थात ज्ञान योग या भक्ति योग के द्वारा प्राप्त होते हैं, उन्हीं आदि पुरुष अनंत एवं परिपूर्ण परब्रह्म परमात्मा की मैं स्तुति करता हूँ। जिनकी अत्यंत छोटी कला से अनेकों नाम रूप के भेद भाव से युक्त ब्रह्मा आदि देवता, वेद और चराचर लोकों की सृष्टि हुई है। जैसे धधकती हुई आग से लपटे और प्रकाशमान सूर्य से उनकी किरणें बार बार निकलती है और लीन हो जाती है, वैसे ही जिन स्वयं प्रकाश परमात्मा से बुद्धि, मन, इंद्रिय और शरीर जो गुणों के प्रवाह रूप है, बार बार प्रकट होते हैं तथा लीन हो जाते हैं। वे भगवान ना देवता हैं और ना असुर, वे मनुष्य और पशु पक्षी भी नहीं हैं, न वे स्त्री हैं न पुरुष और न नपुंसक। वे कोई साधारण या असाधारण प्राणी भी नहीं हैं, ना वे गुण हैं और ना कर्म, ना कार्य है न तो कारण ही। सबका निषेध हो जाने पर जो कुछ बचा रहता है वही उनका स्वरूप है तथा वे ही सब कुछ हैं। वे ही परमात्मा मेरे उद्धार के लिए प्रकट हो। मैं जीना नहीं चाहता, ऐसा गजेंद्र कह रहा है स्तुति करने के पश्चात कि मैं जीना नहीं चाहता। यह हाथी की योनि बाहर और भीतर सब ओर से अज्ञान रूप आवरण के द्वारा ढकी हुई है। इसको रख कर करना ही क्या है? मैं तो आत्म प्रकाश को ढकने वाले उस अज्ञान आवरण से छूटना चाहता हूँ, जो काल क्रम से अपने आप ही नहीं छूट सकता, जो केवल भगवत कृपा अथवा तत्व ज्ञान के द्वारा ही नष्ट हो सकता है। इसलिए मैं उन परब्रह्म परमात्मा की शरण में हूँ, जो विश्व रहित होने पर भी विश्व के रचयिता और विश्व रूप है, साथ ही जो विश्व की अंतरात्मा के रूप में विश्व रूप सामग्री से क्रीड़ा भी करते रहते हैं। उन अजन्मा परम पद स्वरूप ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। योगी लोग योग के द्वारा
कर्म वासना और कर्म फल को भस्म करके अपने योग शुद्ध हृदय में जिन योगेश्वर भगवान का साक्षात्कार करते हैं, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रभु, आपकी 3 शक्तियों सत्व रज तम राग आदि वेग असह्य है। ये जो तीनों गुण है ना, ये सत्व रज तम के जो राग आदि वेग है, वो अत्यंत पीड़ादायक है, असह्य है, सहने योग्य नहीं है। समस्त इंद्रियों और मन के विषय के रूप में भी आप ही प्रतीत हो रहे हैं। इसलिए जिनकी इंद्रियां वश में नहीं हैं, वे तो आपकी प्राप्ति का मार्ग भी नहीं पा सकते हैं। आपकी शक्ति अनंत है, आप शरणागत वत्सल हैं, आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। आपकी माया अहम बुद्धि से आत्मा का स्वरूप ढक गया है, इसी से यह जीव अपने स्वरूप को नहीं जान पाता। आपकी महिमा अपार है। उन सर्वशक्तिमान एवं माधुर्य निधि भगवान की मैं शरण में हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गजेंद्र ने बिना किसी भेदभाव के निर्विशेष रूप से भगवान की स्तुति की थी। इसलिए भिन्न भिन्न नाम और रूप को अपना स्वरूप मानने वाले ब्रह्मा आदि देवता उसकी रक्षा करने के लिए आए। उस समय सर्वात्मा होने के कारण सर्वदेव स्वरूप स्वयं भगवान श्री हरि प्रकट हो गए, विश्व के एकमात्र आधार। भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, अतः उसकी स्तुति सुनकर वेदमयी गरुड़ पर सवार हो चक्रधारी भगवान बड़ी शीघ्रता से वहाँ के लिए चल पड़े, जहाँ गजेंद्र अत्यंत संकट में पड़ा हुआ था। उनके साथ स्तुति करते हुए देवता भी आए। सरोवर के भीतर सरोवर के अंदर बलवान ग्राह ने गजेंद्र को पकड़ रखा था और वह अत्यंत व्याकुल हो रहा था। जब उसने देखा कि आकाश में गरुड़ पर सवार होकर हाथ में चक्र लिए भगवान श्री हरि आ रहे हैं, तब अपनी सूंड में कमल का एक सुंदर पुष्प लेकर उसने ऊपर को उठाया और बड़े कष्ट से बोला, नारायण, जगत गुरु, भगवान आपको नमस्कार है। जब भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, तब वे एक बारगी गरुड़ को छोड़कर कूद पड़े और कृपा करके गजेंद्र के साथ ही ग्राह को भी बड़ी शीघ्रता से सरोवर से बाहर निकाल लाए। फिर सब देवताओं के सामने ही भगवान श्री हरि चक्र से ग्राह का मुंह फाड़ डाला और गजेंद्र को छुड़ा लिए। इस प्रकार से भगवान की स्तुति करने पे जो गजेंद्र था वो अपने आप को बचा लिया और सदा सर्वदा के लिए उस शरीर से वो मुक्त हो गया। मेरे प्यारे मित्रों, जब एक पशु स्तुति कर सकता है तो हम तो मानव हैं, हम तो बुद्धियों से युक्त हैं, हम सभी चीज़ों को जानते हैं, जानकार व्यक्ति हैं, तो हम जैसे मनुष्य स्तुति क्यों नहीं कर सकते हैं। तो इस अध्याय से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि किस प्रकार से गजेंद्र उस पीड़ा अवस्था में भगवान की स्तुति की और भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और स्वयं भगवान और उनके साथ अन्य भगवान भी वहाँ पे विराजमान हुए और भगवान ने उन्हें बचाया और फिर जो उसके शत्रु थे, गजेंद्र का जो शत्रु था, उसको वो अपने चक्र से काट डाले, मार डाले और इस प्रकार से गजेंद्र मुक्त हो गया। तो ये था अध्याय का सार जो आपके सामने मैंने रखा। अगर आपको पसंद आया हो तो अपने बच्चों को, अपने परिवार को ज़रूर सुनाएं। ये कथा सुनने के बाद यश, शक्ति, आपके अंतरात्मा में शांति प्राप्त होती है, आपका कल्याण होगा। ऐसा मैं नहीं, ऐसा श्रीमद् भागवत पुराण में पहले या दूसरे अध्याय में ही कह दिया गया है। ठीक है, मैं अगला अध्याय को आपके सामने अगले वीडियो में लेकर आऊँगी। आप लोग तब तक इसका श्रवण करते रहें। नमो नमः। नमः संस्कृताय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम।